गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज बहुत छोटा रूप बना करके श्री नरसिंह भगवान को स्मरण करते हुए लंका में प्रवेश किए। लंका ही लंकनी रूप में है। लंका की अधिष्ठात्री देवी है। उसने कहा, तू कौन है, कहाँ जा रहा है? मेरा निरादर करके तू नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी ने उनसे कहा कि मुझे नगर देखने की इच्छा है। मैं नगर देख करके अपने स्थान को लौट जाऊंगा। शोर मत मचाओ। पर फिर भी उसने माना नहीं, शोर मचाना शुरू किया। तो श्री हनुमान जी छोटे रूप से बड़े हो गए और बड़े होकर के बाएं हाथ से एक मुक्का मार दिए, जिससे हुआ यह कि वह रुधिर वमन करती हुई भूमि पर लुढ़क गई, भूमि पर लौटने लगी। फिर इसके बाद उसे ब्रह्मा जी की सारी बातें याद आ गई। तो वह सशंकित होकर के डरती हुई हाथ जोड़ करके विनती करने लगी। उसने कहा कि ब्रह्मा जी जब रावण को वरदान दे करके जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि इस अधर्मी पापी का राज्य कब तक यहां रहेगा, ये लोग कब तक रहेंगे? वैसे लंका के मुख्य द्वार पर यह अंकित है, लिखा हुआ है, बोर्ड लगा है कि हरि प्रेरित जेहि कलप जेहि, हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जात उधान पति होई, सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। जिस कल्प में जो सबसे बड़े शक्तिशाली असुर होंगे वे अपनी सेना के साथ यहाँ पर निवास करेंगे। रावण शक्तिशाली होगा यह लंकनी को पहले पता चल गया, इसलिए उसने ब्रह्मा जी से यह जानना चाहा। तो ब्रह्मा जी ने इनको चिन्ह बताया, पहचान बताया कि जिस दिन तुम एक बानर के मारने से व्याकुल हो जाओगी, एकदम से छटपटाने लगोगी, तिलमिला जाओगी, तभी समझ लेना कि अब लंका असुरों से खाली होने वाली है। लंका में रहने वाले असुरों का संहार होगा, ऐसा तुम जान लेना, समझ लेना। ब्रह्मा जी ने उससे श्री राम कथा भी सुनाई। तो ब्रह्मा जी का दर्शन होना यह लंकनी का पुण्य था। श्री ब्रह्मा जी द्वारा श्री राम कथा श्रवण होना यह उसका अति पुण्य था। और आज जो इसको श्री राम भक्त का दर्शन हुआ है, श्री राम दूत का दर्शन हुआ है, यह इसका अति बहुत पुण्य का परिणाम है। श्री हनुमान जी का दर्शन से जो सुख इनको मिला है वह सुख इंद्रियों से परे है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। इसलिए उस सुख की तुलना में स्वर्ग और मोक्ष, इन सभी सुखों को हल्का करके दिखा दिया कि सब हल्का है, सब छोटा है।
तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और अपवर्ग, ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्ग और भगवान के धाम, यह अपवर्ग मुक्त होना, यह अपवर्ग है। तो स्वर्ग का सुख, अपवर्ग का सुख, इन सभी को बुद्धि रूपी तराजू के एक पलड़े पर रख दिए जाए और दूसरे पलड़े पर लव मात्र किंचित समय का सत्संग से जो सुख प्राप्त होता है उसको दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, तो सभी सुख मिलकर भी सत्संग जन्य सुख की समता नहीं कर सकते। और इसीलिए भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम, समन लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। संत समागम के जैसा कोई लाभ, कोई सुख है ही नहीं। बिनु हरि कृपा न होई सो, पर यह सत्संग श्री हरि कृपा के आश्रित है। दुनिया के कोई भी सुख सत्संग जन्य सुख के सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए सभी सुख ऊपर चला जाता है, सत्संग वाला सुख नीचे रहता है। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने इस बात को कहा है सूत जी से, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुता शिख। अब मन में जिज्ञासा यह होगी कि ऐसे संत हमें कहां मिलेंगे। जैसे श्री हनुमान जी हैं, श्री याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी हैं, श्री कागभूषुंडी जी हैं, अन्य अन्य जो संत महापुरुष हैं, ऐसे संत जिनके संग का इतना बड़ा महात्म है, ये कहां मिलेंगे। इसका समाधान यह है कि सभी संतों के प्रति सेवा भाव, आदर भाव, पूज्य भाव रखने से ही ऐसे संत हमें एक दिन अवश्य प्राप्त होंगे। हम संतों के कहे गए लक्षण को एक लिस्ट बना करके, एक पुस्तक लिख करके और हम ढूंढने चलेंगे तो संत हमें नहीं प्राप्त हो सकते, हम संत को नहीं खोज पाएंगे। लेकिन यदि सभी संतों के प्रति भाव होगा तो ऐसे संत एक न एक दिन स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे।
पक्षियों की सेवा से हंस खुश हो जाते हैं, पक्षी राज गरुड़ खुश हो जाते हैं, ये आ जाते हैं। वैसे ही सभी संतों के प्रति सद्भाव सेवा भाव रखने से एक दिन परमहंस संत आ जाते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज के राज्यकाल में संतों की खूब सेवा हो रही थी। एक दिन अचानक शंख है, घंटी है, सब बजने लग गए। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज बड़े चौकन्ने हो गए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से पूछा, जय जय, आज ये सब अपने आप क्यों बज रहे हैं? ये सारे घंटे बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, क्या बात है? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन चुप रहो, बोलो मत। क्यों? कहा सुखदेव जी आए हैं और उनको पता चलेगा कि आप सब जान गए हैं, तुरंत गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे, इसलिए उनको प्रसाद पाने दो, कुछ मत बोलो। तो कहने का भाव यह है कि संतों की सेवा से ही एक दिन वे संत आ जाएंगे जिनकी हमें खोज है। एक माता जी ने, भक्तमाल जी का वर्णन है, उनका एक ही जिज्ञासा है कि भगवान के दर्शन कब होंगे। एक दिन ठाकुर जी संत के वेश में आ गए और उनसे उन्होंने पूछा कि ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे। तो संत वेशधारी ठाकुर जी ने कहा, संतो ठाकुर जी तो आपके सामने में आ जाते हैं। क्या पहचान क्या है? कहा पहचान ये है कि आप जो चाहती हो कि संत भगवान इतना पावे और ऐसे पावे, यह जो सोचती हो और वह जो पूरा होता है, यही प्रमाण है कि ठाकुर जी आ जाते हैं। ऐसा कहाँ? तो हमें संत की खोज हो तो क्या करें? हम संत की सेवा करें। भक्तमाल जी में वर्णन है 312 कवित्व में, श्री तत्वा जिह्वा दोनों भाई, इन दोनों भाई को घर के प्रपंचों से मोह ममता से वैराग्य हुआ। इनके पास धन भी पर्याप्त थे। इन्होंने संतों से पूछा कि सदगुरुदेव कैसे मिलेंगे। तो संतों ने कहा कि संत की सेवा कर दो, संत की सेवा करना शुरू कर दो, एक दिन सदगुरुदेव भगवान अपने आप आ जाएंगे। ऐसा कहा? तो फिर इन्होंने पूछा कि सदगुरुदेव आ गए, हम कैसे पहचानेंगे? तो कहा, ये काम करो, तुम्हारे घर के पास जो सूखा ठूठा वृक्ष है, उस वृक्ष पर सभी संतों के चरण धो धो करके डालते जाओ। जिनके चरण धोवन से ये सूखा ठूठा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, समझ लेना कि वही सदगुरुदेव हैं। तो ये दोनों भाई बड़ी श्रद्धा से संतों की सेवा करने लगे, संत के चरण धो धो करके वहां डालने लगे। लोगों ने श्री कबीरदास जी से कहा कि आप उनकी इच्छा को पूर्ति कीजिए। श्री कबीरदास जी ने कहा, वह तो संतों की परीक्षा लेता है, इसलिए हम नहीं जा सकते। संतों ने कहा, वो परीक्षा नहीं लेते हैं, वह उनकी जिज्ञासा है, खोज है, तो आप उनकी खोज को पूरी कर दीजिए। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, इसी बात तो ठीक है। गए श्री कबीरदास जी, उनके चरण को धो करके जैसे ही चरणोदक उस पर छोड़ा गया, वैसे वो वृक्ष हरा भरा हो गया। इन दोनों ने उनके चरण पकड़ लिए। श्री कबीरदास जी ने उनको दीक्षा दिया और कहा, यदि कोई बात बिगड़े, यदि कोई समस्या हो तो मैं काशी जी में रहता हूं, वहां मिल लेना आकर के। कहा ठीक है। बाद में परिस्थिति ऐसी आई
शादी को लेकर के, और इन दोनों का समाधान उन्होंने किया श्री कबीरदास जी ने। परिणाम यह हुआ कि पूरे गांव के लोग सब वैष्णव बन गए। कहने का भाव यह है कि हम संतों के प्रति सद्भाव रखेंगे, सेवा भाव रखेंगे, तभी हमें संत मिल जाएंगे। ऐसे संत जिनके संग से इतना बड़ा लाभ प्राप्त होगा, ऐसा सुख प्राप्त होगा कि उस सुख की तुलना न स्वर्ग का सुख करेगा, न अपवर्ग का सुख करेगा। एक और प्रश्न यह है कि लंकनी को सत्संग क्या हुआ। लंकनी ने रास्ता रोका, हनुमान जी ने मुक्का मारा। खून बमन करती हुई भूमि पर लुढ़क गई, संभाल करके उठी और फिर विनती करने लगी। इसमें सत्संग क्या हुआ? इसका समाधान यह है कि सत्संग की विधि कई प्रकार से है। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग भगति नहीं होई, बिनु सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवई जब सोई, जब द्रवई दीन दयालु राघव, जब द्रवई दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए, जेहि दरस परस समागमादिक। दर्शन होना यह भी सत्संग है, स्पर्श हो जाना ये भी सत्संग है, और वार्ता होना ये भी सत्संग है। हनुमान जी ने जो मुक्का मारा यह स्पर्श हो गया, दर्शन हो गया, यही समागम भी हो गया। हनुमान जी जैसे संत के शरीर से हवा यदि छू करके अपने लोगों में लग जाए, वो भी सत्संग माना जाएगा। यह है सत्संग की महिमा। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। पारस को यदि प्रेम से छुआ दीजिए लोहे में, अथवा जोर से मार दीजिए, काम उतना ही होगा। वैसे ही ऐसे संत शायद धीरे से छू दे चाहे जोर से मार दे, लाभ ही होगा। पारस परस कुधात सुहाई, पद्म पुराण पाताल खंड अश्वमेध यज्ञ प्रसंग में वर्णन है। श्री हनुमान जी से और राजा सुबाहु से युद्ध हो गया। श्री हनुमान जी और राजा सुबाहु से युद्ध हो गया। हनुमान जी को गुस्सा आई तो हनुमान जी ने सुबाहु के छाती पर एक लात मारी, जिसे सुबाहु गिर करके मूर्छित हो गया। और जब वह होश में आया तो श्री शत्रुघ्न जी से जाकर के कहा
कि सत्संग की बड़ी महिमा है। किंचित मात्र सत्संग हो जाने से जो सुख होता है, जो लाभ होता है, उसको वही जानता है। आज श्री हनुमान जी जैसे संत के सत्संग के द्वारा मैं ब्रह्म शाप से मुक्त हो गया हूं। मैं मूढ़ था, जड़ बुद्धि था, पर मुझे अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा है। तो यह है सत्संग। अब वहां पर भी तो हनुमान जी ने लात मारी है, यहां पर मुक्का मारी है, वहां पर लात मारी है। और जैसे लंकनी सत्संग की महिमा गा रहे, वैसे सुबाहु ने गायन की है। विश्राम सागर में कथा है, श्री वशिष्ठ जी महाराज महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम पर गए। विश्वामित्र जी ने इनको बहुत सम्मान किया, पूजन किया, और विदाई में उन्होंने तप अर्पित किया। तप जन्य जो पुण्य है वह अर्पित किया। कितना तप? तो 50,000 वर्ष की तपस्या को उन्होंने अर्पित कर दिया। 50,000 वर्ष। इसके बाद कुछ काल के बाद जब विश्वामित्र जी श्री वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए तो उन्होंने भी बड़ा सम्मान किया, आदर किया, और भेंट में 2 दंड के सत्संग में जो पुण्य प्राप्त हुआ था उसको अर्पित कर दिए। अब आप जरा सोचिए कि एक व्यक्ति 50,000 वर्ष तपस्या का पुण्य अर्पित कर रहा है और दूसरा यह कहते हुए कि मैंने जो स्वप्न में सत्संग किए हैं 4 दंड, उसमें से 2 दंड का पुण्य आपको हम अर्पित कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये तो बहुत अंतर है। व्यवहार में लेना देना दोनों बराबर देखा जाता है। अपेक्षा रहती है जितना हम दिए उतना तो हमें मिले ही। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महर्षि आप संतुष्ट हैं? कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? तो कहा आपने मुझे ठग लिया, कुछ नहीं दिया। मैंने इतने वर्ष के तप के पुण्य दिए और आपने 4 दंड जो सत्संग किए हैं उसमें से 2 दंड के पुण्य दिए हैं, क्या दिया? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महर्षि मैंने कम नहीं दिया है, आप इसके बारे में पता कर लीजिए। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए। कहा ठीक है। अब दोनों यह पता करने के लिए चले हैं कि तप द्वारा पुण्य बड़ा है कि सत्संग द्वारा पुण्य बड़ा है। इसको पता लगाने के लिए दोनों पहुंच गए पाताल में शेष जी के पास। शेष जी ने कहा, आप दोनों में से कोई पृथ्वी का भार यदि थोड़ी देर के लिए थाम ले तो मैं इसका निर्णय कर सकूं। विश्वामित्र जी महाराज को अभिमान है कि मैंने अभी आधे तप के पुण्य दिए हैं, आधे तप के पुण्य तो है ही। 1000 वर्ष मैंने तपस्या की है।
100,000 वर्ष। तो मैंने तो 50 ही दिया है, 50 तो बाकी है। तो उस पुण्य को संकल्पित करके पृथ्वी को उठाना चाहा, अपने सिर पर भार लेना चाहा विश्वामित्र जी ने। तो शेष जी ने कहा मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूं, आप देख लीजिए, संभल पावे तो हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिएगा। जैसे शेष जी ने थोड़ा सा ढीला किए, वैसे विश्वामित्र जी दबने लगे। कहा नहीं नहीं नहीं, मत छोड़िए, मैं तो दब जाऊंगा। यह 2 दंड का पुण्य और बचा है, उसी पुण्य के प्रभाव से मैं पृथ्वी को उठाने का प्रयास करता हूं। और श्री वशिष्ठ जी पृथ्वी को अपने सिर पर ले लिए और कहा आराम से जाइए, थोड़ा घूम टहल लीजिए, स्नान आदि कर लीजिए, बाल भोग आदि कर लीजिए, फिर आकर के बताइएगा। शेष जी कुछ काल के लिए निश्चिंत हो गए, खूब आराम से और दिनचर्या करके फिर आए। और आते ही शेष जी ने श्री वशिष्ठ जी से कहा अब आप हटिए, हम पृथ्वी को अपने सिर पर ले रहे हैं। शेष जी के लिए पृथ्वी का भार भार नहीं है। 1000 सिर में से केवल एक सिर पर, वो भी रजकन के जैसे पृथ्वी को उठाए रखते हैं। एक सिरजे में रजकन। श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने कुछ कहा नहीं, समाधान नहीं किया और आप पृथ्वी फिर उठाने जा रहे हैं। तो शेष जी ने कहा महर्षि अब आप इतना से भी नहीं समझ पाए तो आपको कौन समझा पाएगा। आप 50,000 वर्ष तप के पुण्य से पृथ्वी को नहीं उठा पाए और श्री वशिष्ठ जी 2 दंड के सत्संग के पुण्य से उठा लिए, फिर भी आप नहीं समझ पाए। विश्वामित्र जी महाराज लज्जित हो गए। कहा अब मुझे बात समझ में आ गई। लंकनी कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। असुर सब मारे जाएंगे, यह बात तो गौण है। प्रधान यह है कि श्री हनुमान जी के दर्शन से अद्भुत, अनुपम, अनिर्वचनीय, इंद्रियातीत सुख प्राप्त हुआ है। परानंद संदो ताकर सुख सोई जाने परानंद संदो। अब लंकनी कहती हैं प्रविश नगर कीजे सब काजा, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी आप कौशलपुर राजा श्री राम जी को हृदय में रख करके नगर प्रवेशी सब काजा कीजिए, नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिए। लंकनी कह रही है कि जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी आवे, लेकिन अपने इष्ट देव को नहीं बदलना चाहिए। यद्यपि भगवान का सब रूप एक ही है, लेकिन फिर भी अपने इष्ट को नहीं बदलना चाहिए।
आपने नरसिंह भगवान को याद किया था, इसलिए कि जैसे नरसिंह भगवान अपने प्रहलाद की रक्षा किए वैसे आपकी रक्षा करें, लेकिन वे रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि वे भी जानते आप श्री राम भक्त हैं। इसलिए अब मेरा कहा मानिए, आप कौशलपुर के राजा श्री राम जी को हृदय में रख करके फिर नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिए। श्री राम जी कौशलपुर के राजा हैं, सब प्रकार से कुशलता रखने वाले हैं, आपकी भी कुशलता रखेंगे, आप कुशल रहेंगे। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। वे सब प्रकार से समर्थ हैं। लंकनी को श्री ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई है, इसलिए लंकनी को मालूम है कि हनुमान जी क्या क्या करेंगे। वैसे मुख्य काम है श्री सीता माता का दर्शन करना, श्री राम जी का संदेश देना और श्री सीता माता का संदेश लेकर के श्री राम जी के पास पहुंचना। परंतु और भी कार्य होने हैं, ब्रह्मा जी ने उनको सुनाया है, भले ही अभी स्पष्ट नहीं कर रही है पर शब्द में है, प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा। लंकनी जानती है क्या, ये माता श्री सीता जी का दर्शन तो करेंगे ही, अशोक वाटिका को शोक रहित कर देंगे, शोक युक्त कर देंगे, अशोक वाटिका को शोक युक्त कर देंगे, उसको उजाड़ देंगे, वहां पर रक्षा करने वाले जितने सैनिक लोग हैं सबको मार डालेंगे, और इसके बाद पकड़े जाने पर ये लंका जला डालेंगे। बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुतों को मारेंगे, नगर भी जलाएंगे, पूरी लंका में भय का वातावरण उपस्थित कर देंगे, त्रस्त कर देंगे सबको। इसलिए कहा कि अब आपको कोई नहीं देखेगा, अब आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। अर्थात मुझसे कोई बच नहीं सकता था, और मेरा आशीर्वाद जिन पर हो वह किसी से पकड़े नहीं जा सकता है। प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सब काम कीजिए। एक दोहा है, जिस दोहे में लंकनी यह कह रही है श्री हनुमान जी से कि नगरी सगरी निशिचरी है अधमरी पुकार, नगरी सगरी निशिचरी है अधमरी पुकार, हरि प्राण लासी डारो औ बलिता ही जार, नगरी सगरी निशिचरी है अधमरी पुकार, हरि प्राण लासी डारो हूं बलिता ही जार। मतलब संपूर्ण लंका ही मैं लंकनी हूं, नगरी सगरी निश्चरी मैं हूं, और आपने ऐसी मुक्का मारी है कि मैं तो अधमरी हो गई हूं, काफी खून निकल गए हैं, अब मैं मरने वाली हूं।
मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी मेरा शरीर छूट जाएगा। मेरे मन में इस बात की चिंता है कि इस नगर रूपी देह को, इस नगर रूपी देह को कौन जलावेगा? इस नगर रूपी देह को कौन जलावेगा? इसलिए मैं बलिहारी जाती हूं, हो सके तो आप जला दीजिएगा। हाँ बलि ताही जार। हनुमान जी ने मानो ये कहा कि ठीक है, दाह संस्कार भी मैं ही कर दूंगा। इसलिए सुंदरकांड में आगे वर्णन है, जब श्री हनुमान जी लंका जलाते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुण्य सिंधु मझारी। तो जैसे लाश को उलट पलट करके जलाया जाता है, वैसे हनुमान जी ने इनको जलाया है। अब श्री गरुड़ जी महाराज को संबोधित करते हुए श्री कागभूषुंडी जी नीति की बात कहने लगे। गरल सुधारी पू करये मिताई, गरल सुधारी पू करये मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरल सुधारी पू करये मिताई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही, राम कृपा करी चितवा जाही। गरुड़ सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। हे गरुड़ जी, राम कृपा करी जाही चितवा। श्री राम जी कृपा करके जिन पर देखते हैं, जिनकी ओर देख देते हैं, उनके जीवन में चमत्कार हो जाता है। गरल सुधा बनता है, रिपु मित्र बनता है, सिंधु गोपद बनता है, अग्नि शीतल हो जाती है और सुमेरु रेणु के समान हो जाता है। गरल सुधा, गरल माने जहर विष, सुधा माने अमृत हो जाता है, रिपु माने शत्रु मित्र बन जाता है, समुद्र गोखुरवत हो जाता है, गोपद सिंधु, अनल शीतलाई अग्नि शीतल हो जाती है, और सुमेरु रेणु सम, सुमेरु धूल के समान हो जाता है। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हनुमान जी के ऊपर श्री राम जी की कृपा है। श्री हनुमान जी के ये प्रसंग है। हनुमान जी के साथ ये पांचों देखे जा रहे हैं, इसलिए श्री कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, जहां भी नीति की बात आती वहां श्री कागभूषुंडी जी कथा सुनाने लगते हैं, क्योंकि इनके गुरुजी महाराज ने इन्हें नीति की खूब शिक्षा दी है। एक बार गुरु लिन्ह बुलाई, मोहि नीति बहुभांति सिखाई।
एक बार गुरु लिन्ह बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। श्री राम जी जिस पर कृपा करके देख देंगे उसको गरुड़ सुधावत हो जाता है, शत्रु मित्रवत हो जाता है, समुद्र गोखुरवत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, सुमेरु रेणु के समान हो जाता है। गरल के समान सुरसा थी, क्योंकि अहिन कई माता। गरल के समान कौन है? सुरसा। ये जहर के समान है, क्योंकि जहरीले उन जंतुओं की माता है। सुरसा नाम अहिन कई माता। तो ये है सुरसा जो गरल समान है। हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ी थी, आज सुरनमय दिन आहारा, लेकिन वह अमृतवत हो गई। राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशिख देई गई सो हरसि चले हनुमान। यह सुरसा अमृतवत हो गई, आशीर्वाद दी। रिपु करई मिताई। रिपु माने शत्रु, ये लंकनी शत्रु के समान है, लेकिन यह मित्र के काम करने लग गई। प्रविशि नगर की जे सब काजा, प्रविशि नगर की जे सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। समुद्र, समुद्र गोखुर के समान हो गया। समुद्र गोखुर के समान हो गया। हनुमान बाहुक 6 में गोस्वामी जी ने लिखा, गोपद पयोधि करी होलिका जो लाई लंक। गोपद पयोधि करी, तो समुद्र गोखुर के समान हो गया। बारिधि पार गयो मत धीरा। अग्नि शीतल हो गई। अग्नि शीतल हो गई हनुमान जी के लिए। संपूर्ण लंका जल गई, हनुमान जी के एक रोम भी नहीं जले। हनुमान जी महाराज के एक भी रोम नहीं जले। हनुमान जी महाराज लंका जलाते वक्त सोचते हैं, माता श्री सीता जी की दया है, प्रभु श्री राम जी का तेज है, तथा मेरे पिता पवन के मित्र हैं अग्नि, इसलिए अग्नि मुझे नहीं जला रही है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री सीता जी ने अपने पतिव्रत धर्म को श्री हनुमान जी को बचाने में लगा दिया है। जब उन्हें पता चला कि उस वानर के पूंछ में आग लगाई जा रही है, माता श्री सीता जी ने अग्निदेव से कहा, यदि मेरा मन से, वचन से, कर्म से पतिव्रत धर्म है, मैंने श्री राम जी को छोड़कर किसी और का चिंतन नहीं किया, याद नहीं किया, मनसा वाचा कर्मणा में पतिव्रता हूं, मेरा तप है, यदि आप में निष्ठा है तो हे अग्निदेव हनुमान जी के लिए शीतल हो जाइए। और अग्निदेव शीतल हो गए। सुमेरु रेणुसम। सुमेरु रेणुसम कहने का भाव यह है कि आगे जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है तो द्रोणों से पहाड़ लियो ख्याल ही उखारी कर, ये पर्वत धूल के समान हुआ हनुमान जी के लिए। वैसे कुछ लोग कहते जही गिर चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, लेकिन हनुमान जी द्रोणाचल को उठा के लाए धूलि के समान।
गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। यहां भूत भविष्य और वर्तमान तीनों की बात कही जा रही है। समुद्र पार होना, सुरसा से आशीर्वाद मिलना, ये भूतकाल की बात है। लंकनी लंका में प्रवेश करने के लिए आज्ञा दे रही, अनुकूल होकर के, मित्रवत होकर के, यह वर्तमान काल की बात है। अग्नि शीतल हो जाएंगी, पर्वत धूल के समान हो जाएंगे, ये भविष्य काल की बात है, तीनों काल की बात है। श्री काकभुसुंडी जी ने कही। एक बात और ध्यान दीजिएगा, श्री राम भक्त के लिए, श्री राम भक्त के लिए श्री राम जी की कृपा से जहर अमृत शत्रु मित्र, समुद्र गोखुर अग्नि शीतल, सुमेरु रेणु सम हो जाते हैं। लेकिन जो श्री राम जी से विमुख हो, श्री राम जी के विरोधी हो, उनके लिए उल्टा होता है, उनके लिए उल्टा होता है। सुधा होई बीस सुनो हरि जाना, मातु मृत्यु पितु समन समाना। ये अरण्य कांड में जयंत के प्रसंग में कहा गया है। अब मिलान करके समझ लीजिए, वहां पर है सुधा होई 20, काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, यहां भी काकभुसुंडी जी कह रहे हैं। वहां कह रहे हैं सुधा होई 20 और यहां गरल सुधा रिपु। सुधा होई 20, मित्र करे शत रिपु के करनी, ता कहां विबुध नदी बैतरनी, सब जग ताहि अनल होत ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। तो वहां पर है सुधा होई विष्णु हरि जाना, यहां गरल सुधा। वहां है मित्र करे शत रिपु के करनी, यहां है रिपु करहि मिताई। वहां है ताका विबुध नदी बैतरनी, यहां पर है गोपद सिंधु। और वहां पर है सब जग ताहि अनल हुत ताता, यहां पर है अनल सित लाई। और वहां पर है जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता, यहां पर है राम कृपा कर चितवा जाहि। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। अब एक प्रश्न ये है, यहां पर क्रम भंग क्यों किया गया है? पहले हनुमान जी समुद्र लांघे हैं, तब सुरसा मिली है। यहां पर पहले सुरसा की बात कही जा रही है, फिर लंकनी की बात, फिर समुद्र की बात। इसका उत्तर यह है कि सुरसा और लंकनी, इन दोनों में समानता दिखाने के लिए, सुरसा और लंकनी दोनों में समानता दिखाने के लिए गोस्वामी जी क्रम भंग किए। दोनों में समानता कैसे? तो सुरसा नाम अहिन कई माता, नागों की माता है। और लंकनी में नाम लंकनी एक निशिचरी, ये दोनों के नाम की समता देखिए, एक सुरसा एक लंकनी। दोनों के आहार की समता, आजु सुरन मोहि दीन
आहारा, और लंकनी भी कहती है मोर आहार जहां लगी चोरा। दोनों देवता का सहारा लेती है। मोहि सुरन जेहि लागे पठावा। लंकनी क्या कहती है? चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा। दोनों में देवता के सहारा, देवता माध्यम, ये समानता है। और सुनिए, सुरसा ने कहा राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान। लंकनी ने कहा प्रविशि नगर के जे सब काजा। दोनों श्री राम कार्य में सहायक हो रही हैं, तो श्री राम कार्य में सहायक होने की समानता। और सुनिए, आशिक देई गई सो। और लंकनी में तात मोर अति पुण्य बहुता। ये दोनों की समानता है। साथ साथ यहां तीनों तत्व कहे गए, जल, थल और पृथ्वी। जल, थल, पृथ्वी तीनों तत्व कहे गए। गोपद सिंधु जल तत्व है, सुमेरु रेणु थल तत्व है, और अग्नि तत्व, जल, अग्नि और पृथ्वी तत्व। ध्यान दीजिएगा, ये तीन तत्व कहे गए। तो अग्नि तत्व में अनल शीतलाई, ये तीनों कहे गए। श्री कागभुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चित बाजाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। हनुमाना अति लघु रूप धरे। हनुमान जी फिर से अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिए, अर्थात बीच में बड़े हो गए थे, मटका एक महाकपि। अब फिर से अति लघु रूप धरे हनुमाना। भगवाना सुमरी नगर पैठा, भगवान को याद करके नगर में प्रवेश किए। श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर श्री राम जी की कृपा है। विघ्न तो आता है, लेकिन विघ्न ठहर नहीं पाता है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसके जीवन में विघ्न तो आएगा, लेकिन विघ्न व्यापेगा नहीं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते ही राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते ही राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। हनुमान जी के ऊपर जो कृपा है, परसा शीश सरोरुह पानी कर मुद्रिका दिन जन जानी। इसलिए इनके ऊपर जो आशीर्वाद है, इनके ऊपर जो कृपा है, कोई विघ्न ठहर नहीं पाता है। हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए, मशक समान रूप कपिधरी, और भगवान को याद करके नगर में प्रवेश किए। भगवान जिनमें भगवत्ता है, लंका में रावण दुनिया के सारे वैभव को ला करके रखा है, ऐश्वर्य को रखा है,
कहीं मोह न हो। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान को याद कर रहे हैं। वह भगवान जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण श्री है, संपूर्ण वैराग्य है, संपूर्ण मोक्ष है, उनकी कृपा बनी रहेगी तो कहीं भी मन मोहित नहीं होगा। जो उत्पत्ति पालन, उत्पत्ति प्रलय, जीव की गति अगति और विद्या विद्या को जाने, ऐसे भगवान को याद किया। अति लघु रूप धरे हनु माना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। भगवाना माने जिनमें भगवत्ता हो, भगवान ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्यवान हो। पैठा नगर सुमिरी भगवान। प्रश्न ये उठता है कि संपाति ने तो बताया है कि श्री सीता जी अशोक उपवन में रहती है। तहां अशोक उपवन जहां राई सीता बैठी सोच रहता है। फिर श्री हनुमान जी नगर में प्रवेश कर रहे हैं, नगर के घर घर में ढूंढने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि संपाति ने दिन में बताया है, हनुमान जी रात्रि में ढूंढने चले हैं। हो सकता है कि अशोक उपवन में दिन में श्री सीता जी रहती हो और रात्रि में महल में रहती हो, रात्रि में महल में रावण ले आता और रखता हो। उनकी प्रसन्नता के लिए, श्री सीता जी की प्रसन्नता के लिए दिन में उपवन में रहने। ग्राम उपवन जो ग्राम में होता है, ये उपवन है कहां ये तो पता नहीं हनुमान जी को। अशोक वाटिका में है, लेकिन अशोक वाटिका है कहां ये तो हनुमान जी को मालूम नहीं है। इसलिए नगर में ढूंढने चले हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि चोरी की वस्तु वो कहीं भी छुपा के रखा जा सकता है। इसलिए हनुमान जी महाराज घर घर में ढूंढने जा रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति, प्रत्येक मंदिर मंदिर, प्रत्येक महल महल में श्री हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी को श्री सीता जी नजर तो नहीं आई, लेकिन जहां तहां अनगिनत योद्धा दिखाई दिए। हनुमान जी महाराज इस बात पर विशेष ध्यान रख रहे हैं कि ये जो पहलवान लोग हैं अखाड़े में, चाहे रक्षा में, चाहे घर में, ये कौन कितने हैं मजबूत, इन सब बातों को देख रहे हैं। हनुमान जी ने सरकार से कहा है वापस आने पर कि प्रभु मैंने रावण की सभा को देखा है, कोई भी मुझसे अधिक बलवान वहां नहीं दिखाई दिया, कोई नजर ही नहीं आया। अच्छा, हनुमान जी स्वयं बलवान है, पहलवान है, इसलिए देख रहे हैं ये योद्धा है। ये योद्धा तो है लेकिन ठहरने लायक नहीं, थोड़ा सा धक्का दूंगा गिर जाएगा। ये योद्धा हाँ ये है, थोड़ा सा ठहर सकता है, लेकिन थोड़ा सा और प्रहार बढ़ाऊंगा ये नहीं ठहर सकता। और ये जो योद्धा सो रहा है, इसको उठा करके पटक दूंगा दूसरे पर, तो दूसरे के साथ तीसरा चौथा भी गिर जाएगा। इस प्रकार से देखे जहां तक अगणित योद्धा।
मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां ता अगणित जोधा। स्वयं जोधा है हनुमान जी महाराज। प्रतिभट की खोज है, कोई बराबर का मिल जाए तो समय आने पर मैं उसकी खोज करूं, कहां आ जाओ, पर कोई प्रतिभट दिख नहीं रहा है। प्रतिभट खोजे कतहु न पावा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। कुछ लोग कहते हैं रावण असुरों के भवन को मंदिर कह रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो भाई, शब्दकोश में भावनागार मंदिरम ये 16 नाम है। घर है, महल है, बिल्डिंग है, कमरा है, मंदिर है, सब अलग अलग करके बहुत नाम है, आगार है। लेकिन जहां देव मंदिर होगा वहां देवता का नाम जुड़ा रहता है। हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, आगे सुनिएगा। यहां पर छंद की रचना में, चौपाई की रचना में जहां जो शब्द उपयुक्त लगता है गोस्वामी जी वो देते हैं। अब कुछ लोग तो यहां तक कह गए कि मंदिर मंदिर का मतलब ये राक्षस लोग हैं, निकुंभला देवी शंकर जी को सब अपने अपने घर में रख रखे हैं, इसलिए कहा मंदिर मंदिर मंदिर। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी हैं, हनुमान जी सब घर में चले जा रहे हैं तो हनुमान जी के जाने से मंदिर हो जा रहा है। ये संतों का अपना अपना भाव है, पर मंदिर का अर्थ है महल। लेकिन महल महल प्रतिकर शोधा देने से छंद नहीं बैठता। गयो दशहरण महल माह, ये भी नहीं छंद बैठता, इसलिए मंदिर नाम दिए हैं। एक टीकाकार ने यह कहा कि जहां पति पत्नी का निवास हो, दंपति का निवास हो मंदिर, जहां कोई अकेले रहता हो या रहती हो तो वो घर, ऐसा कहा। सभी घर में दंपत्ति है, विभीषण जी अकेले हैं क्योंकि उनकी पत्नी श्री शर्मा जी श्री किशोरी जी की सेवा में अशोक वाटिका में है, इसलिए उनके घर को भवन कहा, ऐसा टीकाकार ने रखा है। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अति विचित्र कही जात सुनाही। औरों के घर को तो हनुमान जी नहीं पहचान पाए, किसका घर है किसका घर है, लेकिन ये रावण का महल है हनुमान जी पहचान गए, क्योंकि राजा का महल विशेष होता है, इसलिए समझ गए कि दशानन का मंदिर है, महल है ये। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र बनाव है, अति विचित्र भोग सामग्री है, इसलिए कही जात सुनाही। रावण के पास वह सुख वैभव है कि सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास। परम प्रबल रिपुशेष पर तद्यपि सोचन त्रास। कनक रचित मनि भवन अपारा, कनक रचित मनि भवन अपारा। तो अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महन तीखबै देहि। मंदिर महन दिखबै देहि। कपि तेहि शयन किए देखा, कपि श्री हनुमान जी ने तेहि माने उसे सोते हुए देखा। मंदिर महन दीख वैदेही, उस भवन में श्री वैदेही नहीं है।
इसी महल के पास एक और महल दिखा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अरे वाह, लंका में हरि मंदिर और ये एक सुंदर भवन, जहां सतोगुण प्रधान, धनुष्बाण से अंकित महल, तुलसी जी के बगिया, तुलसी जी के पौधे से ये सुशोभित यह स्थान। हनुमान जी का मन खुश हो गया। जिनकी खोज रहे थे, जिनकी खोज कर रहे थे, वे तो नहीं मिली, लेकिन भक्त के दर्शन होने वाले हैं। क्योंकि भक्ति तभी प्राप्त होती है जब जीवन में पहले भक्त मिलते हैं। बिना संत बिना भक्त के भक्ति कहां मिल पाने वाली है। हनुमान जी पूरी रात खोज किए हैं, माता श्री सीता जी को नहीं पाए हैं, लेकिन अब मिलने वाली है भक्ति, इसलिए पहले संत के दर्शन होने जा रहे हैं। वो भक्त मिल रहे हैं विभीषण जी। तो जिस तरह से मुलाकात होती है, संवाद होता है, तो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली रामायण जी से।